अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 88 टर्नओवर ऑफ एक्टिविटी एनालिसिस पार्ट नंबर 5, जिसमें आज हमने पढ़ना है एसेट टर्नओवर। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट एसेट टर्नओवर और एंड एसेट टर्नओवर रेशो। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो और पेएबल टर्नओवर रेशोज़, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज़ के बारे में पढ़ा है और आज हमने एसेट टर्नओवर रेशो पढ़नी है। Asset turnover ratio is one of the activity or turnover ratio that we have discussed earlier too, but this ratio is bit different from the turnover ratios that we have discussed earlier. यानी जो बाकी ratios जो मैंने अभी receivable, payable, inventory की बात की थी, तो वो उन ratios से थोड़े different है। सेल्स एंड एसेट्स की बात करें तो जो एसेट टर्न ओवर रेशो है इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड टोटल एसेट्स। एज वी नो दैट एसेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिकली देयर टू जनरेट सेल्स। एसेट्स यानी चीज़ें अगर आपके पास होंगी देन ही आप उसको सेल कर सकते हो, उससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। एंड इफ़ एसेट्स आर यूज्ड मोर इफेक्टिवली, मोर सेल्स आर लाइकली टू बी जनरेटेड। यानी आप ज़्यादा सेल्स, यानी आपको एसेट्स का, अपनी चीज़ों का, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ आता है, तो आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप है सेल्स एंड टोटल एसेट्स में। And next is capital turnover. We also take asset turnover ratio in the angle that it is the capital which is invested in the business, and this capital comprises both debt and equity capital, and the sum of which is equal to the total assets. यानी अगर मैं लूँ, आप इसको कैपिटल टर्नओवर की फॉर्म में भी ले सकते हो, जिसमें हम कहते हैं कि कोई कैपिटल यानी सरमाया जैसे लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, और ये जो कैपिटल है इसमें डेब्ट जो आपने कर्ज वगैरह दे, इक्विटी जो आपकी ओनरशिप होती है यानी राइट होता है, जो आपका अपना कैपिटल होता है, जो इन्वेस्ट करते हो आप उसे, तो ये सारा मिलाकर एक कैपिटल बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा दिया, टोटल एसेट्स यानी आपकी कंपनी के टोटल एसेट्स क्या होते हैं, अभी मैं बात कर रही थी ना, एसेट्स हो तो आप अच्छे से सेल्स जनरेट कर सकते हो, तो ये एसेट्स हैं डेब्ट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी। यानी टोटल जो कैपिटल है इक्विटी का, जो सरमाया इसमें लग रहा है, और जो डेब्ट्स वगैरह हैं वो मिलाकर पूरा का पूरा हमारा जो है वो कैपिटल बनता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं ये टोटल एसेट्स हैं हमारी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। व्हेन वी यूज़ द टर्म टोटल एसेट्स वी ऑल्सो मीन इट इज़ द टोटल कैपिटल विच इज़ एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। यानी जितना कैपिटल लग रहा है, इक्विटी से है, डेब्ट लायबिलिटी से रिलेटेड है, सारा जो कैपिटल है वो मिलकर हमारा क्या बनाता है, टोटल एसेट्स। The most effective use of that capital will generate the highest level of sales or revenue, which is ultimately then translated into net income or profit. यानी आप ज़्यादा कैपिटल होगा, ज़्यादा एसेट्स होंगे, तो आप ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ होंगी, भाई ज़्यादा सेल होगी ना, ज़्यादा रेवेन्यू, तो वो क्या है, हमारा नेट इनकम कहेंगे या नेट प्रॉफिट आप इसका अर्न करोगे। एसेट टर्नओवर इन टाइम्स, जैसे हमने प्रीवियस रेशियोज़ की बात की थी, डेज और टाइम्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पर एसेट टर्नओवर इन टाइम्स कैलकुलेट किया जाता है। वी कैलकुलेट रेशियो इन टर्म ऑफ टाइम्स, दैट इज़ हाउ मैनी, ये कर सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स द एसेट है कन्वर्टेड इनटू सेल्स, कितनी बार उसे सेल्स में, यानी एक चीज़ है आपके पास तो आपने सेल करना है उसे, तो कितनी बार आप उसे सेल में कन्वर्ट करते हो एसेट्स को। लाइक इफ़ और आंसर इज़ 1.5, दैट मीन्स द सेल्स और रेवेन्यू इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ ओवर एसेट्स। यानी ओवर एसेट्स जो हैं उसमें से इतनी सेल्स क्रिएट हुई हैं, जनरेट हुई हैं 1.5 टाइम्स। ठीक है, वट डज़ एसेट टर्न ओवर रेशो शो, क्या शो करती है, रेशो क्या बताती है हमें। एसेट टर्न ओवर रेशो एक्चुअली शो दैट हाउ इफेक्टिवली द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आर यूजिंग देयर एसेट टू जनरेट सेल्स, कितने इफेक्टिवली अपनी जो सेल्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं उन एसेट से जो उनके पास अवेलेबल है। यानी टोटल जो एसेट्स हैं उनसे कैसे इफेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट की जा रही है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज द एसेट्स कंट्रोल इज़ इन हैंड ऑफ मैनेजमेंट, सो इट शोज़ देयर
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हाथ में होती है ये जो सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली ये उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट की जाएँ। नेक्स्ट सोर्स ऑफ डेटा के कहाँ से इनकी कैलकुलेशन, इस रेशो की कैलकुलेशन के लिए डेटा आता है। टू कैलकुलेट एसेट टर्नओवर रेशो वी टेक द डेटा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। जैसे प्रीवियस हमने टर्नओवर्स की बात की, उनमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट से आता था, बिकॉज द सेल्स और रेवेन्यू फिगर इज़ टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से जो सेल्स और रेवेन्यू के जो फिगर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ली जाती हैं, जो कि इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल या टोटल एसेट्स इज देन टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब ये याद रखना कि बैलेंस शीट से क्या लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या लेते हैं। बेंचमार्किंग यानी कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करना इस रेशो के लिए। दिस रेशो कैन बी बेंचमार्क्ड इन डिफरेंट वेज, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो दैट गुड बेंचमार्किंग इज कंपेयरिंग अ रेशो विद द अदर कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम सेक्टर। यानी कंपनीज एवरेज देखते हो आपका। दूसरी, जैसे अगर मैंने प्रीवियस मॉड्यूल्स में इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की थी, अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी जो स्टॉक या शेयर है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है या आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप उसको मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते थे। तो यहाँ पर इन रेशो के लिए आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स, यानी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाली कंपनीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं, जैसे आप जैसे सिमिलर प्रैक्टिसेस कर रही हैं, तो आप क्या करें, उनके साथ कंपेयर करें कि उनके साथ आपकी, उनके अकॉर्डिंग या उनके कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आपकी रेशो कैसे जा रही है। देन ही स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस स्टैंडर्ड से अबव ले जाना है ताकि मेरी जो परफॉर्मेंस है मेरे बिजनेस की वो दूसरी कंपनीज या सेक्टर से ज़्यादा अच्छी हो। It means that in an industry other companies are working or operating, we can decide that is management of this company is effectively using their assets by comparing this ratio with these companies। यानी हमें पता चलेगा कि हमारी जो कंपनी मैनेजमेंट है वो अच्छा वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इफेक्टिवली इन एसेट्स का यूज़ करती है कि नहीं करती। एंड दिस इफेक्टिवनेस इज इन जनरेटिंग सेल्स, यानी जितनी ज़्यादा सेल्स जनरेट करेगी उतना इफेक्टिवनेस शो होगी हमारी कंपनी की। कम होगी तो दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में कम होगी, तो हम कहेंगे हमारी जो कंपनी है उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो अच्छा जनरेट नहीं कर रही सेल्स। फॉर whom इट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। Certainly a higher level of sales or revenue is likely to be converted into more profit, यानी सेल्स वगैरह ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। Any stakeholder who is somewhat concerned with the profit is concerned with this ratio, यानी मैनेजमेंट हो जाए, स्टेक होल्डर जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, जो इसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विस वगैरह, तो वो कंसर्न होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करें। बट if you look at it from the view point of management of the company, certainly they are the people who are generating sales using these assets, so their performance is reflected in this ratio। यानी जितनी ज़्यादा रेशो अच्छी होगी मीन्स आप देख सकते हो कि उस कंपनी की, उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी है। एसेट टर्नओवर इन टाइम्स कैलकुलेशन, एसेट टर्नओवर इन टाइम्स में आपको एनुअल सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एनुअल सेल्स गिवन है 1 मिलियन एंड टोटल एसेट्स गिवन है 750,000 रुपीज़। तो आप ATO, जिसे एनुअल टर्नओवर टर्नओवर रेशो कहते हैं, एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स फार्मूला यूज़ करके आप इन दोनों को डिवाइड करके 1.33 टाइम्स आंसर आता है। हेयर अगर नोटिस करें तो आप ये 1 मिलियन रुपीज़ हैं और टोटल एसेट्स है 750,000। द वैल्यू ऑफ आवर एनुअल सेल हैज़ एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ आवर टोटल एसेट। ये 1 मिलियन है और ये 750 है, तो टोटल एसेट जितनी वैल्यू है सेल्स कैसे ज़्यादा हो गई, एंड इट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स। एज अ रूल ऑफ थंब वी मे दैट if the sales go higher then the value of our assets, we say that this ratio is good। याद रखिएगा, अगर ये सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होगी एसेट से तो हम कहेंगे कि हमारी जो है रेशो वो गुड है। एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट द बेंचमार्किंग इज़ मोस्ट सुटेबल
If we compare the ratio with the average of the industry or the other companies operating in the same industry, यानी सेम इंडस्ट्री में या सेक्टर में काम करने वाली दूसरी जो कंपनीज हैं उनके साथ, उनकी एवरेज के साथ कंपेयर करो, देन जाकर आपको पता चलता है कि आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो। अब ये जो यहाँ पर 1.33 टाइम्स जो आंसर आया है ये क्या शो करता है? 1.33 टाइम्स मीन्स दैट और सेल्स आर 1.33 टाइम्स ऑफ और एसेट्स, यानी इतने टाइम्स है हमारे एसेट की। और वी कैन ऑल्सो से दैट और सेल और रेवेन्यूज़ 133% ऑफ और एसेट्स। मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ 1.33 को तो परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करने की बात आई हमारे पास, शुड इट बी मोर और लेस, यानी जो एसेट टर्नओवर रेशो है इससे कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। As we have talked about that more the asset turnover reflects the performance of the management, and it is predicted that more will be the asset turnover ratio, more will be the profit of the business organization। यानी हमने अभी बात की जो मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है, जितनी ज़्यादा रेशो अच्छी होगी उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कंसीडर की जाएगी। और ये बताया जाता है कि प्रिडिक्ट किया जाता है कि जितनी ज़्यादा एसेट टर्नओवर रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतने ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा सेल्स जनरेट होंगी, ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करेंगे एसेट्स को, टोटल एसेट्स को, इनसे ज़्यादा सेल्स जनरेट होंगी, देन प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द केस दैट रेशो शुड बी मोर एज मच एज पॉसिबल। Asset turnover ratio should be compared with the performance of the company with the past results. Whether we want to say that this year asset turnover is better or not, we may also compare it with the last year's asset turnover. अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या फिर एसेट टर्नओवर रेशो है वो बेटर है या नहीं है, या फिर आपकी जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो अपने एसेट्स को अच्छे तरीके से अफेक्टिवली यूज़ कर रही है या नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे, दूसरी कंपनीज़ या फिर दो पास्ट ईयर्स के जो टर्नओवर रेशोज़ हैं वो क्या रही हैं उसको देखेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो आपकी जो रेशो तो वो आपकी कंपनी इम्प्रूव किया है और ज़्यादा अर्निंग कर रही है, अगर नहीं है देन आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से वी विद द इंडस्ट्री एंड विद द अदर इंडस्ट्रीज इज़ एन अदर वे टू से दैट वेदर द रेशो इज़ गुड और नॉट। आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ इस टाइप की इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी इसे कंपेयर करके देख सकते हो कि आपकी जो रेशो जा रही है वो गुड है या नहीं है। When a shareholder invests some amount in a business or in a company, the purpose is to make profit। कोई भी शेयर होल्डर हो, कोई भी हो, बैंक वगैरह कुछ भी लोन वगैरह भी देता है तो वो ये देखता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, चाहे जैसे भी करे। So it is fair that we compare this ratio some of the other industries also and see the ratio of this company is more or less than the average turnover ratio of whole of the sectors operating in the economy। वही बात जो मैंने अभी बताई, यानी कंपनी उसी सेक्टर, उसी इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपेयर करके देखें कि उनकी एवरेज और आपकी जो टर्नओवर एवरेज रेशो है वो कैसी जा रही है, ठीक है, मोर है या लेस है, तो उसी बेस पे आप उसके बारे में कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हो कि वो अच्छी है या नहीं है। सो कंपेयरिंग विद द सेम इंडस्ट्री, कंपेयरिंग विद द अदर सेक्टर इंडस्ट्री एंड कंपेयरिंग विद द पास्ट रिजल्ट्स। सो इफ़ वी आर परफॉर्मिंग बेटर एंड द रेशो इज़ हायर देन द विच वॉज देयर in the last year or previous year, then we can say that it is improving and it's better। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे होगी, हायर होगी या फिर प्रीवियस ईयर से अच्छी है तो हम कहेंगे इम्प्रूवमेंट आ रही है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो अच्छा है, ये बेटर है। Effectiveness of the management is reflected through this ratio and hence this ratio is most important for the management of the company, but certainly it is important for all the shareholders, particularly the shareholders and also the banks or lenders। ये सब के लिए important है, चाहे वो management हो, stakeholders हो, banks और lenders हो, क्योंकि वो अपना पैसा invest करते हैं और जब invest करते हैं तो उन्हें होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा profit earn करें। So we have completed our today's lecture here। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।